हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक भालू और किसान की कहानी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, भालू और किसान की कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, आपके शायद ये समझ में आएगा, काफ़ी आनंद आएगा। दोस्तों, आज भालू और किसान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भालू और किसान की कहानी, बियर एंड फार्मर्स स्टोरी इन हिंदी में आपको बताने जा रहे हैं। ये भालू और लालची किसान की कहानी है। दोस्तों, किसान फसल में आधा हिस्सा देने की बात कहकर भालू से अपने खेत में काम करवाता है। क्या वो अपना वचन निभाता है? क्या वो अपना वचन निभाता है? जानने के लिए पढ़िए। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह समझ गए और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दो और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, न ही धोखा दें। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। दोस्तों, जब उसकी पत्नी मायके चली गई तो वो अकेला रहने की वजह से उसका सारा कारोबार घर का और खेती बाड़ी का वो अकेले करना पड़ा और उसको काफ़ी दिक्कतें आने लगी। दोस्तों, जब उसकी पत्नी मायके चली गई तो उसको काफ़ी उसको दिक्कतें आने लगी। वह अब भी रोज़ खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। दोस्तों, अब डबल मेहनत पड़ने लगी तो दोस्तों अब उसको दिक्कत होने लगेगी, प्रभावित होने लगा। गांव में कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं। दोस्तों, उसके मन में एक विचार आया कि अकेले मुझको काम करना पड़ता है और मैं जा कर के जंगल से कोई जंगली जानवर को ले आऊं और उससे मैं काम करवाऊंगा, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मेरा काम भी कम लगेगा। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं एक किसी जानवर को ले आऊं और उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूँगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा कि उसके बदले वह उसे क्या देगा। किसान ने कहा क्या कहा? किसान ने कहा कि वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी हो गया। भालू राजी नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पे भालू राजी नहीं हुआ तो भालू क्या कहता है, जब भालू राजी नहीं हुआ उसने कहा कि उसे 2 वक्त भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा कि अभी इसकी बात मान जाता हूँ, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूँगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा न देना पड़े।
इसे फिर इसके बाद उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला गया। जब भालू उसके साथ खेत में चला गया दोस्तों, तो अगले दिन किसान ने भालू से कहा कि मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। उसका आधा आधा हिस्सा किसान ने कहा भालू से कि भाई इस बार जो फसल उगाया जाएगा उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और मैं नीचे का हिस्सा ले लूँगा। तो भालू ने मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। किसान ने खेत में क्या उगाए? आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वो नाराज होकर के जंगल जाने लगा। जब वो जाने लगा तब किसान ने उसे बहलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा दे देगा। अगली बार वो उसे नीचे का हिस्सा दे देगा। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हाँ, जब वो दे देगा तो भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वो पूरी मेहनत से रात और दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू की नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू को क्या मिला? जड़। इस समय भालू को जब जड़ मिली तो भालू बहुत नाराज हुआ। दोस्तों, भालू को बहुत नाराज़गी जताई कि अगली बार जब फसल हुआ था तो पत्ते पत्ते मिले थे, अब जब गेहूं की फसल उगाई गई तो मुझे जो है जड़ मिला। किसान गेहूं ले लिए तो नाराज हो गया। कौन नाराज हुआ? भालू नाराज हो गया कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। किसान ने भालू को जब दोबारा मूर्ख बनाया तो भालू नाराज हो गया और भालू फिर इस बार किसान के लाख मनाने पर भी जो है उसने नहीं सुनी। भालू की लाख मनाने पर भी भालू की नहीं सुनी। फिर इसके बाद क्या हुआ? नहीं माना और जंगल लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भाई किसान अगल बगल वाले जो हैं वो देखेंगे कि भालू क्यों नाराज़ है, इतना क्यों नाराज़गी जताए हुए जो भालू नाराज़ है, क्यों रूठ रहा है किसान से, कुछ कारण ज़रूर होगा। तो अगल बगल के जो किसान थे उसने पूछा कि भालू क्यों नाराज़ हो, क्या बात है? तो भालू ने साफ साफ किसानों से बता दिया। उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे कि भालू ने उन्हें सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी भालू मेहनती होने के कारण उसका चहेता बन गए। उनके जो है उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया। जब ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसकी? लालची किसान की। जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, उसके गांव वालों से मदद मांगी। उसने गांव वालों से मदद मांगी कि मगर कोई उसकी मदद को ना आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। क्या कर चुका था? खो चुका था। दोस्तों, जब उसका विश्वास खो चुका तो इसके बाद इस पाठ में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी हमें लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, एक बार लोगों को विश्वास उठ जाए तो उसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो इस
और इसमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए दोस्तों, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तब ही वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होती है दोस्तों। तो आशा है कि आपको भालू और लालची किसान जो मैंने आपको सुनाया, भालू और लालची किसान की कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है दोस्तों तो हिंदी मोरल स्टोरी पढ़ने के लिए इस हमें अगर चैनल सब्सक्राइब ना हुआ हो दोस्तों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो हिंदी स्टोरी आपको हमेशा हमेशा के लिए मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने का आप सभी को।